हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने आज दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी। पीएम ने एम्स पहुंचकर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई थी। कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद पीएम मोदी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के काम की तारीफ की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी कोरोना की दूसरी डोज ले ली है। उन्होंने आज दिल्ली स्थित एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी ने 9 मार्च को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह सुबह एम्स में ही वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को गंभीर चिंता वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 134वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच भी करेंगे। तो शाम में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नए क्षतिपूर्ति कानून को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और कानून की प्रतियां भी जलाईं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। 3 कृषि कानून लाकर पहले किसानों को परेशानी में डाल दिया गया। अब जब देश का किसान सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार क्षतिपूर्ति कानून लेकर गई। किसानों का कहना है कि सरकार को 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही क्षतिपूर्ति कानून को भी रद्द करना होगा। कैथल में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक रोष मार्च निकाला गया। इस दौरान हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 की प्रतियां जलाई गईं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। सरकार अब इस आंदोलन को दबाने के लिए नए हथकंडे अपना रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन को इतना समय हो गया है, फिर भी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई। सरकार जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक इस तरह के धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। सरकार को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके खिलाफ जनता में इतना रोष क्यों है। बीजेपी सरकार की दिशाहीन नीतियों ने प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। सरकार की विफलता के चलते हरियाणा में व्यापार चौपट हो गया, उद्योग यहां से पलायन कर रहे हैं, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग त्रस्त है। दीपेंद्र ने कहा कि 3 कृषि कानूनों से सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा और पंजाब के किसान।
प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे न लोडिंग करेंगे। आढ़तियों की मांगों पर सरकार के राजी न होने के बाद आढ़ती एसोसिएशन की ओर से फैसला लिया गया। दरअसल सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खातों में पैसे डालेंगे और आढ़ती चाहते हैं कि सरकार अपने पिछले वादे पर रहे, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पर यह बात ऑप्शनल होगी। मतलब जो किसान सरकार से डायरेक्ट पैसे खाते में चाहता है वो सरकार से ले और जो आढ़ती से चाहता है वो आढ़ती से। जबकि सरकार ने कहा है कि हम सीधे किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। आढ़तियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से किसान और आढ़तियों का भाईचारा खत्म हो जाएगा। आढ़तियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक वो काम नहीं करेंगे। किसानों के खाते में सीधे भुगतान को लेकर आढ़तियों और सरकार में चल रही तनातनी के बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी बात रखी है, ताल ठोक दी। भाकियों ने कहा है कि जब फसल किसान पैदावार करता है, हमारी पैदावार है, तो खाते भी हमारे होंगे और डायरेक्ट पैसे भी हमें ही चाहिए। क्यों ऐतराज है आढ़तियों को? इंद्री के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग कर कहा कि इसमें आढ़तियों का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। किसान के खाते में सीधा भुगतान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने 10 अप्रैल को केएमपी को 24 घंटे के लिए जाम करने की बात को भी दोहराया। किसानों की फसल उठान को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में गेहूं की फसल का उठान न होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे लेकर आला अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही मंडी में अनाज का उठान न होने से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है, तो वहीं अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से आढ़ती हड़ताल पर चले गए। दूसरी तरफ सरकार ने भी आढ़तियों की हड़ताल को देखते हुए अपनी तैयारी कर ली है। डिपो होल्डर की मदद से खरीद कार्य किए जाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी के तहत अंबाला शहर नई अनाज मंडी में करीब 25 डिपो होल्डर्स ने आढ़ती के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अब इन डिपो होल्डर्स को आढ़ती बनाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि जब तक सरकार आढ़ती की मांग पूरी नहीं करती तब तक किसी भी कीमत पर आढ़ती खरीद में सरकार की मदद नहीं करेंगे। तो वहीं मंडी सुपरवाइजर का कहना है कि मंडी ठीक चल रही है, अगर आढ़ती हड़ताल पर भी रहते हैं तो भी हमारी तरफ से गेहूं की खरीद की जाएगी। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे, ना ही वो लोडिंग करेंगे, जिसके बाद मजदूरों ने भी काम करने से मना कर दिया। दरअसल आढ़तियों की पिछली पेमेंट बकाया है, जिसके चलते आढ़तियों ने यह फैसला लिया। वहीं आढ़तियों की मांग है कि सरकार इस बात को ऑप्शनल कर दे कि किसानों को सरकार से सीधा पैसा चाहिए या फिर आढ़ती के जरिए। फिलहाल मंडी में आढ़तियों और किसानों की तरफ से काम बंद है, जिससे अब सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोहाना अनाज मंडी में गेट पास मिलने में हो रही देरी से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। उधर किसानों के हंगामे की खबर पर गोहाना के तहसीलदार रोशन कुमार मौके पर पहुंचे और जल्द ही गेट पास देने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। दरअसल मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। किसान कटाई के बाद अपना गेहूं बेचने के लिए अनाज मंडी में ला रहे हैं, लेकिन किसानों का गेहूं बिना गेट पास के बिक नहीं रहा। किसानों को गेट पास लेने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर गेट पास का इंतजार करना पड़ रहा है। कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। बिना गेट पास के कोई भी आढ़ती किसानों के गेहूं को नहीं खरीद रहा। गेट पास को लेकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि किसानों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं तुलाई न होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम के चलते करीबन 1 किलोमीटर घूमकर किसान मंडी में पहुंचे। इसके अलावा किसानों को अपनी गेहूं तुलाई के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ा।
गोहाना अनाज मंडी में आड़तियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। इससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आड़तियों की मांग है कि सरकार ने जो गेहूं के उठान को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है, उससे उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। आड़तियों का यह भी कहना है कि पिछले साल की तरह ही गेहूं का उठान कार्य अब मैनुअल किया जाए। गौरतलब है कि किसान पहले जो गेट पास लेने के लिए कई घंटों लाइन में खड़े होकर परेशान होते थे, अब उसके बाद मंडी में आड़तियों की हड़ताल से परेशान है। गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर के भव्य निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर 3 दिनों से लगातार अधिकारियों की बैठक चल रही है। 70 करोड़ की लागत से मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास प्रदेश के सीएम मनोहर लाल कल यानी शुक्रवार को करेंगे। गुरुग्राम के एमसीजी कमिश्नर और विधायक मंत्री मंदिर का जायजा इन्होंने लिया। बताया जाता है कि मंदिर निर्माण में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,789 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 685 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 दिनों में यह तीसरी बार है देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। कोरोना की इस ताजा लहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीते दिन महाराष्ट्र में करीब 60,000 मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश में सामने आए केस का आधा हिस्सा है। दिल्ली में भी फिर एक बार 5,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के पीक की याद दिलाते हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 2366 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम में 611, फरीदाबाद में 280, करनाल में 222 और सोनीपत में 170 नए मामले सामने आए। कोरोना के कुरुक्षेत्र में 166, यमुनानगर में 141 नए मामलों की पुष्टि हुई। पानीपत और जींद में 112 नए केस दिखे। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने जान गंवा दी। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3219 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। दरअसल एक दिन में 1198 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं अब तक 2,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना महामारी लगातार अपना कहर बरपा रही है। इसी बीच रतिया के राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग के दौरान 12 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल शमशेर सिंह ने बताया कि छात्राओं के पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आगामी आदेशों तक स्कूल की इमारत को बंद करने के आदेश दिए। स्कूल की बिल्डिंग को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने शहर वासियों को संदेश दिया है कि कोरोना को हल्के में ना लें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। प्रदेश भर में एक बार फिर से कोरोना के खतरे की घंटी बजने लगी है। इसी बीच भिवानी में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले एक हफ्ते में 20 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन सख्त है। कोरोना महामारी से बचने के लिए सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए उपायुक्त जयवीर सिंह ने आर्य ने जिला में 4 कमेटी बनाई, जो जिले में होने वाले किसी भी कार्यक्रम के दौरान निगरानी रखेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार रात 9 बजे तक के लिए खुले रहेंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी होगा। फतेहाबाद के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता सूखी ने कोरोना पर लगाम लगाने की स्वास्थ्य विभाग की नई रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ने से रोकने के लिए लोगों का ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के लिए 1 महीने तक 7 दिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल से सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं।
डॉक्टर सुनीत चौकी ने बताया कि जो लोग 45 साल से अधिक उम्र के हैं उन्हें कम से कम संख्या में कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाए। फरीदाबाद से हरिद्वार के लिए निकली हरियाणा रोडवेज की बसों को उत्तराखंड सरकार ने वापस लौटा दिया। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब अगर किसी को हरिद्वार जाना है तो उसके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना लाजमी है। अगर किसी के पास कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा। फतेहाबाद रोडवेज विभाग ने यह फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिया है कि उनके राज्य में जो भी प्रवेश करेगा उनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होनी ही चाहिए। इसी वजह से टोहाना से हरिद्वार के लिए निकली बसों को वापस भेज दिया गया। यात्रियों के साथ ही बस चालक और परिचालक के पास भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के मार्फत कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 66,000 को छू चुका है। वहीं एक्टिव मामले करीब 3900 पहुंच गए हैं। इस बीच वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम में 40 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जहां लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। नांगल चौधरी के गांव खतौली अहिर में कीचड़ भरे रास्ते से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि इसकी शिकायत ग्राम पंचायत से लेकर इससे संबंधित अधिकारियों से कई बार की जा चुकी, बावजूद इसके अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अधिकारी आश्वासन तो जरूर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते। गांव के समाज सेवी पवन यादव उर्फ मंजू अपनी जमीन सरकार को देने के लिए तैयार है ताकि गंदे पानी की निकासी का समाधान हो सके, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी यहां भी अपनी दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आ रहे। ग्रामीणों के अनुसार शायद सरकार और जिला प्रशासन ही इस समस्या का समाधान नहीं चाहती। शिक्षा ग्रहण कर देश का भविष्य बनाने वाले ये बच्चे इस कदर कीचड़ से गुजर रहे हैं, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम मौन है। पंचकुला में भवन विद्यालय स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों की फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना भी दिया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन ने भी मौके पर पहुंचकर अभिभावकों का समर्थन किया। बता दें कि अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस मौजूद रही। उधर अंबाला शहर के रंजीत नगर इलाके में लोग पत्थरबाजी और की घटना से परेशान हैं। इलाके में बीते 5-6 दिनों से अज्ञात लोगों के द्वारा ईंट के रोड़े और पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिससे रंजीत नगर के निवासियों में लगातार खौफ बना हुआ है। आलम यह है कि अब लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो चुका है। इलाके के लोग बारी बारी से रात के समय चौकीदारी कर रहे हैं, यानी पहरेदारी कर रहे हैं, ताकि पत्थर मारने वाले अज्ञात को पकड़ सके। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में गुरुवार को लोगों ने सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होकर नगर निगम की शव यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। रेवाड़ी में 14 साल की नाबालिग से 2 महीने से लापता होने का मामला सामने आया है। लापता लड़की की मां ने बताया कि 25 जनवरी को वो पति के साथ मजदूरी करने गई थी, लेकिन जब शाम को लौटी तो बेटी घर से गायब थी, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मॉडल टाउन पुलिस को खबर दी, लेकिन 2 महीने बीत गए इस वाकये को। बावजूद इसके अभी तक पुलिस गुमशुदा नाबालिग लड़की की तलाश नहीं कर पाई है। लापता लड़की की मां हर रोज अपनी बेटी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नाबालिग की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस का कहना है कि जब आरोपी का मोबाइल खुलेगा तभी पुलिस आरोपी को पकड़ सकती है, और अगर पुलिस लापता लड़की को खोजने के लिए जाएगी तो पुलिस का सारा खर्चा उस परिवार को उठाना पड़ेगा। प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की टीम का एक्शन जारी है। टोहाना में सीआईए पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को लाखों रुपए की अफीम के साथ अरेस्ट किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने गश्त के दौरान सिधानी रोड पर बाइक सवार युवक के पास से लाखों की अफीम बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने नशा खरीद कर लाने और बेचने के कई ठिकानों का खुलासा किया, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जीआरपी ने ट्रेनों के जरिए नशा तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पिछले साल पकड़े गए एक नशा तस्कर से पूछताछ में पुलिस को ट्रेन के जरिए नशा तस्करी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बाथरूम से 23 किलो गांजा बरामद किया। जीआरपी ने तस्कर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर ले लिया। जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह के तार कहां-कहां जुड़े हैं पता लगाया जा रहा है। कैथल के सीवन और चक्कू लदाना गांव में भीषण आग लगने से किसानों की 45 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि देर रात हवा की स्पीड काफी तेज थी, जिसकी वजह से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद गेहूं की फसल में आग लग गई। घटना के बाद आग को बुझाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गुरुग्राम के सदर बाजार की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग को शाम करीब 5:30 बजे सदर बाजार के हार्डवेयर केमिकल शॉप पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गुरुग्राम के चीफ फायर अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि सोहना, पटौदी और फरीदाबाद से दर्जनों फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है।